का सब्जेक्ट हम लोग का ये है टॉपिक कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऐसे दो प्लेट है, ऐसी प्लेट है और इस प्लेट के बीच में एक हमने डाई इलेक्ट्रिक ऐसे लगा दिया है, परावैद्युत लगा दिया है, ऐसी परावैद्युत। एक गैप नहीं होता है, गैप हमने ऐसे बनाया है कि आपको दिखाया जा सके ऐसे। इतने प्लस ने माइनस। इसमें होता क्या है, आपको बताया गया है, ये छोटे छोटे इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों बताया गया है आपको। इसका एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं ऐसे, इस तरह से। इस ए प्लस है तो माइनस इधर आ जाता है और प्लस यहां चला जाता है, ऐसे प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस, इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस। और जब खींचता है, एक दूसरे से दूर होते हैं नॉन पोलर में, पोलर में तो पहले से ही रहते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब बनता है तो अगर इसके बीच, इसके एक्सटर्नल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इसके अपोजिट में यहां पर क्या होता है, माइनस 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 माइनस, यहां पर प्लस प्लस ऐसे होता है। तो एक प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाया गया है, यही मेन होता है, अधिक होता है अंदर वाले से। तो इस पॉजिटिव पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इधर। ये फोर्स कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई। और नेगेटिव वाले पर भी फोर्स लगता है इधर, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, Q E, इसकी भी वैल्यू होती है Q E, दोनों इक्वल होते हैं। अब इस पर नेट फोर्स कितना होता है, शून्य होता है। नेट फोर्स कितना होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स पर जो बना हुआ है डाइपोल, हर एक मॉलिक्यूल्स न करके डाइपोल कहें हम, हर एक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और एक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो QE और QE एक दूसरे के का है, विपरीत है। ऐसे नेट फोर्स क्या कहेंगे, जीरो है। नेट फोर्स का मतलब दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगे हों, बराबर हों और विपरीत अपोजिट हों, तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाते जाएं, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा। अरे ई बढ़ेगा ना, क्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ई बढ़ा रहे हैं तो ई बढ़ेगा। ई बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो इसके बीच का क्या बढ़ेगा, गैप भी, यानी दोनों चार्ज दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। नेट फोर्स तो जीरो है मानते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, दूर जाएंगे। अगर कोई ऐसे मेरे दोनों बाह को पकड़ ले और 100 न्यूटन का बल दोनों तरफ लगाए, तो मैं चिल्लाऊंगा और क्या कहूंगा, अरे दर्द हो रहा है, तो कहेगा अबे चुप, नेट फोर्स तो जीरो है। फिर उसने लगा दिया 200 न्यूटन का बल, हमने कहा टूट गया, अबे चुप, टूटेगा नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है। अब 500 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, निपट गया। ठीक वही चीज यहां होगा, ज्यो ज्यो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स जो है, ये QE और QE ये बढ़ेगा बढ़ेगा। एक समय इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बढ़ा दिया कि दोनों चार्ज क्या हो गए, दूसरे से दूर चले गए, निपट गए। फिर इसी भाषा में कहते हैं लीक हो गया, टूट गया, फूट गया, जल गया। उस स्थिति में संधारित्र क्या होता है, जल जाता है। उस स्थिति में कब, यानी किसी प्लेट पर लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब उसके अंदर का डाई इलेक्ट्रिक्स क्या हो जाए, टूट जाए, जल जाए, फूट जाए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामर्थ्य को क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, परिभाषा, इसको नोट कर लीजिए। एक्शन। परावैद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिससे परावैद्युत पदार्थ भंजन, ब्रेकिंग की स्थिति में आए बिना सहन कर सकता है, पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। एक बार आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि परावैद्युत सामर्थ्य
किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुण है? 4 ऑप्शन है। प्लेटो का गुण है, संधारित्र का गुण है, मटेरियल यानी पदार्थ का गुण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। नोट में लिख दीजिए नीचे कि परावैद्युत सामर्थ्य परावैद्युत पदार्थ के का गुण है। परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का गुण है। जो उसके अंदर मटेरियल है उसका गुण है। वो उसके ऊपर लगाते लगाते एक समय जहां तक वो सहन कर जाए वो उसकी सामर्थ्य है। आज जब सहन नहीं करेगा, टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं बीवी, ब्रेकिंग वोल्टेज। क्या होता है इसको हम आपको बता रहे हैं। भंजक विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्टकट में बीवी भी बोलते हैं। बीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, देखिए ऐसे हमारे पास एक प्लेट है, ऐसे प्लेट है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र है इसे, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया। अब देखिए इसके बीच इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ऐसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा, ऐसे भी। अब यहां पर क्या आएगा, प्लस, यहां पर होगा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी E। जितना ही अधिक यहां पर वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, विभवांतर को बढ़ाएंगे, जो जो विभवांतर बढ़ेगा, और आपको रिलेशन याद है, याद करिए, E बराबर होता है V बाई डी, या V बराबर होता है E इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं। D क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्या वोल्टेज को बढ़ाने से दूरी घटेगी और बढ़ेगी? नहीं, ये D क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। अगर V को बढ़ाएंगे तो E क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम दोनों जो है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो जो वोल्टेज बढ़ाएंगे त्यों त्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 बढ़ते, अभी बताए हैं कि बढ़ते बढ़ते समय ऐसा आएगा कि ये लीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, भंजक ब्रेकिंग हो जाएगा। तो उस समय जो वोल्टेज इस पर लगाया जाता है उस वोल्टेज को कहते हैं भंजक विभवांतर, बीवी। बीवी का मतलब याद रखिए, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और लगाने भी होते हैं कि बीवी दी हुई होती है, पूछता है कि सिस्टम की बीवी बताइए। बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो सिस्टम उससे अधिक वोल्टेज देंगे तो सिस्टम क्या होगा, जल जाएगा। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। भंजक विभवांतर बताए हैं हम, भंजक विभवांतर, इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वैद्युत भंजक, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर, बीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि बीवी, सिस्टम की बीवी बताइए। बीवी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, हालांकि हर किताब में नहीं, एससी वर्मा ने कहीं कहीं दिया हुआ है और ईपी बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए इसको, कैसे बहुत सिंपल सा तरीका है इसको जानने का। इसमें लॉजिक ज़्यादा लगता है, लॉजिक, ब्रेन का दिमाग ज़्यादा होता है। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं बता रहा हूँ कि बीवी कैसे निकाली जाती है। बीवी देखिए कैसे निकाली जाती है। जैसे कोई हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैसे कैपेसिटर पर लिखा रहेगा 4 माइक्रोफैरेड और लिखा रहेगा 220 वोल्ट। इसका मतलब इसकी बीवी, ब्रेकिंग वोल्टेज 220 वोल्ट तक तो चलेगा, लेकिन 220 से ऊपर कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, जल जाएगा। तो हमारे पास ऐसे
एक है, अगर हम दो जोड़ दें ऐसे, दो हमारे पास है ऐसे कैपेसिटर हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये है और ये भी है, मान लीजिए, और एक 6 माइक्रोफैरेड का है, 6 माइक्रोफैरेड, और ये मान लीजिए 3 माइक्रोफैरेड का है। इसकी जो बीवी है, बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसकी बीवी मान लीजिए 4 वोल्ट है मान लीजिए, और इसकी बीवी मान लीजिए 10 वोल्ट है। अब पूछा जाए, अलग अलग है, इसकी 4 वोल्ट है, इसकी 10 वोल्ट है। अगर पूछा जाए बताइए ये भी, इन दोनों को सिस्टम को जोड़ दिया, सिस्टम की बीवी बताइए, सिस्टम की बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज बताइए कितना वोल्टेज देंगे तो ये सहन कर सकता है, उसके बाद देंगे तो सहन नहीं करेगा। तो बताइए इसकी बीवी कितनी होगी। तो देखिए बड़ा लॉजिक तरीका लगाया जाता है इसमें। कैसे, ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर है और एक ब्रेक वोल्टेज है भी है। आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू यानी Q इक्वल टू C का मान है 6, अब V का मान है 4, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइक्रो कूलाम हो जाएगा ये। और इसका Q कितना होगा, Q 30 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, फिर देखिए बहुत सिंपल है। इस जो है कैपेसिटर पर, इस संधारित्र पर कितना चार्ज अधिकतम आ सकता है, तो इस पर आएगा 24 माइक्रो कूलाम, इस पर आएगा कितना 30 माइक्रो कूलाम। अब देखिए क्या ध्यान देना है आपको, एक कैसे निकला है, Q इक्वल टू CV, ये C है और ये V है, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब सीरीज में जोड़ देंगे तो आप याद करिए, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो सब पर आवेश क्या होता है, समान होता है। अगर हम इसको 30 माइक्रो कूलाम दें, इसके सहने की क्षमता कितनी है 24, तो 24 से अधिक देंगे तो क्या कर जाएगा ये, इस पर रुकेगा नहीं, ये लीक कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस पर 24 ही रहेगा ही। अगर 10 लीटर का बाल्टी है, आप 15 लीटर पानी भरेंगे तो भरेगा, 10 लीटर से ऊपर होगा तो पानी क्या होगा, गिर जाएगा। तो वही सिंपल सा फंडा यहाँ भी है। जब यहाँ पर इसको चार्ज देंगे और बी के बीच में चार्ज जब देंगे तो इस पर 24 से अधिक रुकेगा ही नहीं, तो 24 यहाँ भी, यानी मैक्सिमम इसमें जो आवेश होगा Q मैक्सिमम, ये लॉजिक से निकालते हैं, Q मैक्सिमम इक्वल टू 24 माइक्रो कूलाम। Q मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम इस पर जो आएगा चार्ज, वो सबका जितने भी जुड़े हुए हो सबका Q निकाल लीजिए। अब मैक्सिमम क्या होगा, जो मिनिमम होगा चार्ज, मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, जो मिनिमम चार्ज होगा, तो 30 अधिक है 24 कम है तो मैक्सिमम कहलाएगा। Q मैक्सिमम बराबर 24 माइक्रो कूलाम। सीरीज में इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, 24 माइक्रो कूलाम। अब देखिए फार्मूला, Q इक्वल टू CV, Q कितना दे सकते हैं 24, और C कितना होगा, दोनों का जोड़ लीजिए, याद करिए, C बराबर 6 इंटू 3/6 और 3 9, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 2, C की वैल्यू 2 इंटू V, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना आ गया 12 वोल्ट। सिस्टम की बीवी होगी 12 वोल्ट। नहीं आया समझ में, एक एग्जांपल और देखिए, इस सिस्टम की बीवी कितनी होगी 12 वोल्ट। अब देखिए एक और समझिए, इस सिस्टम की जो बीवी आई, इस सिस्टम की बीवी कितनी आई, बीवी बराबर 12 वोल्ट। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए हमने 3 जोड़ दिया ऐसे, 3 के पास ऐसे, यहाँ पर है A और यहाँ पर है B, ऐसे जोड़ दिया हमने। ये मान लेते हैं 4 माइक्रो कूलाम, मान लेते हैं 4 माइक्रो कूलाम। इसको 12 मान लेते हैं, फैरेड माइक्रो फैरेड, इसको 6 माइक्रो फैरेड। अब सिस्टम की बीवी देखिए, इसको मान लेते हैं बीवी, इसकी बीवी है 4 वोल्ट, इसकी बीवी है 6 वोल्ट, इसकी बीवी है, और इसकी बीवी मान लेते हैं 10 वोल्ट। क्या फर्क पड़ता है, 10 वोल्ट मान लीजिए। अब क्या ध्यान देना है आपको, हमें Q निकालना है, सबकी Q निकाल ली। इसकी Q कितनी होगी, यहाँ पर Q जो आएगा, Q इक्वल टू 4 चौको 16 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर 12 सेकेंड 72 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर 60 माइक्रो कूलाम। तो एक 60 आया, यहाँ पर 72 आया, यहाँ पर 16 आया। तो इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, अगर 16 से अधिक देंगे तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा। तो Q मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं कितना, 16 माइक्रो कूलाम। तो देखिए यहाँ पर
Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV। Q मैक्सिमम, इन तीनों का मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम का मतलब ये आप 72 मत दीजिए, नो नो नो, 72 देंगे तो फिर यही 72 ले पाएगा, ये भी नहीं ले पाएगा, ये भी नहीं ले पाएगा, तो लीकेज होता रहेगा, लीकेज होता रहेगा। हम इसमें देंगे क्या, 16 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो 16 माइक्रोकुलाम जब दे दिया हमने, 16 से अगर 17 भी कर देंगे तो ये नहीं लेगा, ये तो ले सकते हैं लेकिन ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा तो लीकेज यहाँ से होगा। तो Q इक्वल टू CV, Q की जगह पर क्या लिखेंगे 16। अब इस सिस्टम की जो है C देखिए कितनी होगी C, तो 12 और 6, तो 12 और 6 देखिए कितना हो जाएगा, 12 गुणे 6, 12 6 18, 6 3 18, 3 चौको 12, ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके कितने होंगे 4, और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 2 भी, तो V बराबर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। सिस्टम की भी कितनी होगी 8 वोल्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जो बीवी आई, बीवी बराबर 8 वोल्ट, सिस्टम की बीवी। टोटल जो बीवी आएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज एक आ जाएगी 8 वोल्ट। अगर मान लीजिए इसी सिस्टम को हमने क्या किया, लॉजिक लगाना है, देखिए सीरीज में निकाल लिया और हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, 6 माइक्रोफैराड ऐसे जोड़ दिया ए और बी। अब कहा जाए इस सिस्टम की बीवी कितनी होगी, ये कितने पे टूटता है 12 वोल्ट पर, ये कितने पे टूटता है 8 वोल्ट पर। अगर इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, अगर यहां पर हम 12 वोल्ट दे दें तो 12 वोल्ट यहां भी, 12 वोल्ट यहां, तो सहन कर लेगा, उसके पहले क्या होगा, ये फाइनल हो जाएगा, फाइनल समझते हैं ना, ये खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जल जाएगा। तो हम इस सिस्टम की बीवी कितनी होगी, कम वाली होगी 8 वोल्ट, क्या वोल्ट होगी 8 वोल्ट। तो इस सिस्टम की बीवी होगी बीवी बराबर 8 वोल्ट। ऐसे इसको ध्यान देंगे, लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता है, बहुत इसमें कोई दम नहीं है, इसको आप ध्यान देंगे। एक्शन। यदि संधारित्र को आवेशित करने के उपरांत बैटरी हटा लिया जाए तो क्या होगा। हमने क्या किया, हमारे पास ऐसे संधारित्र है ऐसे, और हमने क्या किया, इसको खूब चार्ज किया, बैटरी लगा करके खूब चार्ज किया इसको। कब तक चार्ज किया, जब तक कि इसका बैटरी का विभव इसके विभव के बराबर न हो जाए। इसको भी वोल्टेज दे दिया, ऐसे भी वोल्टेज दे दिया। अब बैटरी को चार्ज जब कर दिया गया, ऐसे चार्ज कर दिया गया ऐसे, तो फिर बैटरी को हटा दिया गया, बस चार्ज किया गया और ये बैटरी को हमने हटा दिया, हटा दिया। इस पर क्या चले गए, क्यू चले गए, आवेश चले गए। क्या अब आवेश यहां से हटेंगे, नहीं, आवेश क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आवेश क्यू इक्वल टू नियतांक, कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहेगा। अब इसको प्लेट को बड़ा कर दें, छोटा कर दें, घटा दें, बढ़ा दें, बीच की दूरी, कोई प्रभाव नहीं। आवेश का बिल्कुल इसी पे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है, आवेश को जाने नहीं देगा। अगर पहली बात तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई संधारित्र है और संधारित्र को पहले बैटरी से चार्ज किया, तो चार्ज का मतलब आवेश दिया, तो आवेश जब उसके ऊपर चला गया तो तार को काट करके बैटरी को हटा दिया। अब बैटरी को जब हटा दिया तो आवेश इस पर क्या रहेगा, बना रहेगा। अब आवेश कहीं जाएगा नहीं, इसका मतलब आवेश क्यू बराबर क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। अब क्या किया हमने, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक समझते हैं ना, हाँ वही परावैद्युत पदार्थ लिया, कुचालक, इंसुलेटर ऐसे लिया, और क्या किया कि इसके अंदर ऐसे नीचे की तरफ इसके अंदर इंसर्ट किया। यदि संधारित्र को आवेशित बैटरी जब हटा लिया गया, अब हटाने के बाद से देखिए क्या हो रही है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं क्या, परावैद्युत पदार्थ। तो प्रेरण के द्वारा इस पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या आएगा, प्लस। किसके द्वारा, प्रेरण, इसको बोलते हैं इंडक्शन के द्वारा। अब ये इंडक्शन के द्वारा तो बैटरी क्या करेगी, इसको इधर प्लेट क्या करेगा, इसको खींचेगा नीचे की तरफ, और अगर हम ऊपर पकड़े नहीं, कस के पकड़े ना रहे तो बैटरी इतना तेज खींचेगा कि ये नीचे आ जाएगा, और हो सकता है स्लिप करके गिर भी जाए। तो हम चाहते हैं कार क्या हो, स्लोली हो, यानी ऊपर की तरफ हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा,
तभी ये स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आएगा। तो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे आना है, इसको धीरे 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 इसको अंदर ला रहे हैं। जब इसके अंदर लाएंगे तो क्या क्या चेंजिंग होगी ये पूछता है आपसे। पहले देखिए, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उस समय इसकी धारिता कितनी थी, इसको बोलते हैं इनिशियल। इनिशियल में प्रारंभिक, सी आई बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, यही आपको जानना है। इनिशियल इसकी धारिता कितनी थी जब एयर था इसके अंदर, तो सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। अब देखिए, अब सी फाइनल कितना हो जाएगा, जब अगर इसका परावैतांक के है तब कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 के ए बाई बी। प्रश्न पूछता है कि एक संधारित्र को V वोल्ट तक चार्ज किया गया और बैटरी को हटा लिया गया, उसके बीच में एक परावैतांक, परावैत पदार्थ जिसका परावैतांक के है डाल दिया गया, तो उसकी धारिता घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या जो भी हो, कोई सही नहीं है। तो देखिए इसकी धारिता क्या हो रही है, के टाइम से बढ़ गई, क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। यानी सी एफ बराबर इतने को क्या, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी को सी आई लिखते हैं या सी लिखते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, के सी आई। क्या टाइम बढ़ जाएगी, के टाइम बढ़ जाएगी, जितना इसका परावैतांक होगा उतनी टाइम क्या होगी, बढ़ जाएगी। कभी कभी ये पूछता है आपसे परावैद्युत के उपयोग क्या क्या है, ये जो परावैद्युत डाल रहे हैं इसका उपयोग क्या क्या है, अभी हम समझाएंगे लिखाएंगे भी। तो एक उपयोग तो हो गया है, परावैद्युत को जब संधारित्र के बीच में डालते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक उपयोग देखिए कितना बढ़िया उपयोग मिला है, सी आई फाइनल हो गया। अब इसके वोल्टेज, ये तो बैटरी हटा दी गई है, अब हटाने के बाद से जब बैटरी हटाई गई थी उस समय वोल्टेज क्या था भी, और जब ये डालेंगे तो वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए चार्ज तो स्थिर है, याद करिए Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV, तो V बराबर Q बाई सी। स्टार्टिंग में जो रहा होगा VI बराबर Q तो कांस्टेंट है, 80 के जगह पर होगा CI। कब, जब एयर में था, जब एयर था, और जब हमने क्या किया, परावैतांक को इसके अंदर लगा दिया, तो V फाइनल कितना हो जाएगा, VF बराबर Q बाई CF मतलब फाइनल संधारित्र धारिता। अब फाइनल कितनी है, के सी आई, तो हो गया Q अपान के सी आई। अब बताइए घटी की बड़ी, के कहाँ आ गया, नीचे, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना टाइम, 1/k टाइम, 1/k टाइम क्या हो गया, घट गया। ध्यान दीजिए, आवेश तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन धारिता भी बढ़ गई, और क्या घट गया, इसके बीच में जो ही हमने प्लेट को लगाया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक को लगाया, जो ही लगाया उसका विभवांतर क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, 1/k टाइम घट गया। अब देखिए जब ये घट गया तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V इंटू डी, यानी EI इक्वल टू VID। E इनिशियल यानी प्रारंभ में जब एयर था उस समय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, VI इंटू डी है। क्या ये डी तो घटा बढ़ा नहीं रहे हैं हम, मतलब डी बिल्कुल स्थिर है, केवल इसके बीच में हमने लगा दिया। तो ये बताइए VI क्या हुई है, घटी है। VI घटी है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घटेगी, घटेगी। तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, EF इक्वल टू, अब VI की जगह पर VF जब लिखेंगे तो कितना होगा, Q अपान के सी आई इंटू डी। लिखेंगे EF इक्वल टू VF इंटू डी। अब VF की वैल्यू कितनी है, Q अपान के सी आई, यानी एक के टाइम क्या हो गई, घट गई। तो इस चीज पूछता है अक्सर, कहता है निकाल भी दीजिए कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंसर्ट करने पर। इंसर्ट का मतलब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल देने पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, या घटेगा कि बढ़ेगा, ये सब चीजें पूछता है। अब आइए देखिए आप, एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा का फार्मूला बताया गया है। संचित प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर, यानी UI बराबर होता है हाफ Q बाई सी स्क्वायर। 3 फार्मूला होता है, Q स्क्वायर बाई सी होता है ना।
हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, क्यू स्क्वायर बाई सी। 3 फार्मूला होता है, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू वी। अब आप कहेंगे क्यों आपने यही लिया, क्यों नहीं इसको लिया, क्यों नहीं इसको लिया। यहां पर विभव क्या और दोनों में भी है, भी क्या मान क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको लेंगे, इसीलिए हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिया हमने। अब हाफ, ये तो इनिशियल है, तो फाइनल क्या होगा देखिए, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। ये इनिशियल है, तो इनिशियल जब फाइनल में बदलेगा, यहां पर लिख दे रहे हैं यू फाइनल बराबर हाफ क्यू स्क्वायर। क्यू में कोई अंतर नहीं, जब इसको इंसर्ट नहीं किया गया था उस समय भी आवेश कितना था क्यू, इंसर्ट कर दिया तो भी आवेश कितना है क्यू। तो यू फाइनल यानी सी एफ लिखेंगे, सी एफ बराबर क्या होता है के सी आई, यानी इसकी एनर्जी घटी की बढ़ी, घट गई। अब पूछता है बताइए इसकी एनर्जी कितनी घटी, इसकी एनर्जी कितनी घटी। तो क्या करेंगे यहां पर, कौन सी एनर्जी, ये जो है एनर्जी के का मान ये घट गया, ये बढ़ गया, तो डेल्टा यू बड़ा निकाल सकते हैं, यू आई माइनस यू एफ। तो यू आई माइनस यू एफ दोनों में कॉमन क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी आई कॉमन है, और हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। इतनी टाइम क्या होगी, घटेगी, इतनी ऊर्जा। घटी तो गई कहां, प्रश्न आता है, घटी तो गई कहां, यह ऊर्जा कहां गई, यह ऊर्जा प्लेटों को अंदर लाने में, व्यय करने में। ऊपर की तरफ हम एक फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स काज के वर्क के रूप में बदल रहा है, वर्क डन करने में, यानी स्लोली स्लोली धीरे धीरे ला रहे हैं, उसमें ये ऊर्जा क्या होती है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आपको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं इसमें कि प्लेटों के बीच में हमने क्या किया था, बैटरी को हटा दिया था। अब बैटरी को नहीं हटाएंगे तब क्या होता है, इसको देखते हैं। अब यदि संधारित्र को आवेशित करने के उपरांत बैटरी को अलग न किया जाए तो, अभी पिछले वाले में आर्टिकल में देखा कि हमने बैटरी को हटा दिया था, अब बैटरी को हटाना नहीं है। देखते हैं तब क्या होता है। ये हमारा संधारित्र है और हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब देखिए इसके बीच की दूरी कितनी है, डी है, और इस बैटरी का विभव कितना है, डी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में ठीक ऐसा ही एक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ बिल्कुल इसमें फिट बैठ जाए ऐसे, इस पर क्या होगा माइनस, इस पर क्या होगा प्लस, ऐसे इसके अंदर ला रहे हैं। तो ये बताइए जो ही इसके अंदर आएगा तो क्या चार्ज अब स्थिर नहीं रहेगा, चार्ज स्थिर नहीं रहेगा, क्या स्थिर रहेगा, विभव। जो विभव का इसके आने से विभव कम होगा तो फिर से बैटरी से आगे चला जाएगा, आगे, यानी वोल्टेज हमेशा स्थिर रहेगा। इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में विभवांतर भी इज इक्वल टू नियतांक रहेगा। वहां पर चार्ज स्थिर था, यहां पर क्या रहेगा, भी बिल्कुल नियतांक रहेगा, ये स्थिर रहेगा, बदले घटेगा और बढ़ेगा नहीं। जो विभवांतर की कमी होगी आवेश चले जाएंगे, विभव हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, भी हमेशा रहेगा। आवेश कितना, Q इक्वल टू क्यू आई इक्वल टू क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। पहले क्यू ना निकालें, पहले इसकी धारिता को निकाल लें। धारिता पहले जब वायु था तो उस समय सी बराबर क्या था, क्यू बटे भी, क्यू बटे भी, क्यू इक्वल टू सी भी। अब देखिए यहां पर पहले इसको ऐसे लिखिए, इप्सिलॉन 0 ए बाई डी, इप्सिलॉन 0 ए बाई डी। जब एयर था, इसके अंदर एयर था, और जब ये परावैद्युतांक बुला दिया, इसका परावैद्युतांक के है, परावैद्युत पदार्थ बुलाया, तो इसका सी फाइनल कितना होगा,
इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। क्या गुना बढ़ गई, यानी इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी सी एफ बराबर लिख सकते हैं के सी आई। भी कांस्टेंट रहा, धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। धारिता बढ़ गई तो आवेश देखते हैं क्या होता है। पहले आवेश था, दिया गया आवेश Q इक्वल टू क्यू आई, Q इक्वल टू सी भी, तो फाइनल आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू सी आई होगा। भी आई नहीं होगा क्योंकि भी हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो सी आई इक्वल टू, अब यहां पर रखेगा सी एफ, लिख सकते हैं यहां पर सी एफ भी, और सी एफ की वैल्यू कितनी है, के सी आई भी। आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। क्या टाइम, की टाइम बढ़ गया। जब बैटरी को हटाएंगे नहीं और एक डाइलेक्ट्रिक को लाएंगे तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी और इस पर आवेश भी बढ़ेगा। आवेश बढ़ गया। अब देखते हैं विभव का क्या होता है। विभव तो कांस्टेंट रहेगा, विभव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आई बराबर होता है V इंटू डी, याद है ना, सॉरी ई आई इक्वल टू होता है V बाई डी। ये बताइए विभव क्या है, कांस्टेंट है। अब प्लेटों के बीच की दूरी भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन हर एक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया और उसके बीच में के परावैद्युतांक का एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, तो उसका वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र घटेगा, बढ़ेगा, कुछ कह नहीं सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी भी स्क्वायर। अब आप कहेंगे जब मर्जी होता है तो सी भी स्क्वायर लिखते हैं और जब मर्जी होता है तो हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी लिख देते हैं। तो वहां पर क्यू कांस्टेंट था तो क्यू लिखा, यहां पर भी कांस्टेंट है तो भी लिखा। सी तो कांस्टेंट हमेशा रहता है, इसीलिए इसको हमने रखा है यहाँ पे हाफ सी आई भी स्क्वायर। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल इक्वल टू हाफ, और सी बराबर क्या है, सी एफ लिखेंगे ना यहाँ पर, सी एफ भी स्क्वायर, भी तो कांस्टेंट है, तो यह हो जाएगा यू एफ बराबर सी एफ, सी फाइनल बराबर क्या है, के सी आई, तो लिख सकते हैं हाफ के सी आई भी स्क्वायर। ये फाइनल हुआ, यानी इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो इसकी ऊर्जा में अंतर कितने का हुआ, डेल्टा यू बराबर, ये ऊर्जा फाइनल वाली अधिक है, ये फाइनल वाली अधिक है, इनिशियल वाली कम है, तो लिखेंगे इसको हाफ, और दोनों में कॉमन सी आई भी स्क्वायर, सी आई भी स्क्वायर, और यहाँ पर है के माइनस 1। ये इतनी एनर्जी इसके अंदर अंतर हुई। तो ये चीज आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान देना है, या आज के लिए याद रखें। अब इसमें एक चीज और रह गया है, इसको आप नोट कर लें, अभी मैं नोट करा दे रहा हूं। परावैद्युत के उपयोग, डाइलेक्ट्रिक के उपयोग क्या क्या है। पहला है, यह संधारित्र की प्लेटों को दृढ़ आधार, सपोर्ट प्रदान करता है। इसका मतलब समझिए, डाइलेक्ट्रिक यानी संधारित्र बनते कैसे हैं, एक लेते हैं इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक पृष्ठ पर क्या करेंगे, मेटल लगा देंगे, यहाँ पर मेटल और यहाँ पर मेटल, मैंने कंडक्टर की कोटिंग कर देते हैं, और मस्त बिल्कुल सपोर्ट। अगर ये बीच में न रहे तो क्या होंगे, प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे ऐसे। तो इनको जो है दृढ़ता, सपोर्ट प्रदान करता है, पहला चीज इसका। नंबर 2, संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है। अगर कोई एक हमारे पास कैपेसिटर है, संधारित्र है, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो इसकी धारिता कई गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है। और नंबर 3 है, संधारित्र की भी ब्रेक डाउन वोल्टेज, भंजक वोल्टता को, भंजक वोल्टता
वोल्टता को बढ़ाता है, जिससे संधारित्र सुरक्षित रहता है। ये जो मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक, ये मटेरियल जो होता है या बीवी जो होती है, बीवी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जल न जाए उसको जो है बीवी को बढ़ा देता है, जिससे जो है संधारित्र जलने से बच जाता है। इस प्रकार यह जो है डाइलेक्ट्रिक्स काम करता है, तो इसको आप नोट कर लें।